एवरीवन। कैसे हैं सभी? उम्मीद करते हैं भाई सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की क्लास जो है हमारा वही ये 15 मिनट का सीरीज जिसमें हम एक दिन कॉन्सेप्ट और अगले दिन उसके क्वेश्चन करते हैं। तो आज हमारा पार्ट 3 है इस वीडियो का, जो कि डेली आपको 7 बजे शाम में मिलता है। और इस वीडियो में हम डेली की डेली यहाँ पर एक मैथ्स के कॉन्सेप्ट करते हैं और एक दिन कॉन्सेप्ट और अगले दिन क्वेश्चन, एक दिन कॉन्सेप्ट अगले दिन क्वेश्चन। तो आज हमारा डे 3 है, जिसके अंदर हम मैथ्स के एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट करेंगे परसेंटेज का हमारा सीरीज चल रहा है, जिसमें टाइप 2 हम पढ़ने वाले हैं, जहां पर अर्निंग, वेज और वर्किंग आवर का रिलेशन हम समझेंगे। उसके बाद अगले वीडियो में यानी पार्ट नंबर 4 में हम आपको इसके क्वेश्चंस कराएंगे, जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके मैथ्स को मजबूत करने में। ठीक है। दूसरी चीज है कि ये सीरीज में आप कंटिन्यू रहो, क्योंकि 7 से 7:15 मेरे लिए टाइम रखो। ये सीरीज में अगर आप कंटिन्यू रहते हो तो मेरा गारंटी है कि मैथ्स को धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग कर दिया जाएगा। तो बस अब आपको डेली 15 मिनट टाइम देना है, 7 से 7:15 डेली आप लोगों को ये टाइम देना है। ठीक है। और जो भी बच्चे सेशन में नए, चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि ये डेली आपको वीडियो मिलता रहेगा। और ये वीडियो जो देख रहे हो तो इसको लाइक कर देना, है ना। तो चलो शुरू करते हैं मेरे भाई। अर्निंग, वेजेस और वर्किंग आवर की बात करते हैं। अर्निंग का मतलब होता है मजदूरी, यानी कोई भी आदमी ना डेली कितना कमा रहा है वो हुआ अर्निंग। अर्निंग का मतलब है, हम सीधा सा बोल सकते हैं, इनकम। यानी कोई आदमी कितना आय उसका क्या है, यानी कमा कितना रहा है। वेज का मतलब होता है मजदूरी। इस पे ना भर भर के सवाल प्रीवियस ईयर में आए हैं। जब हम आपको कराएंगे ना सवाल, तो फिर आपको समझ में आएगा। इवन 2025 में भी, तो अभी हाल फिलहाल में सेक्शन कंट्रोलर रेलवे का एग्जाम हुआ, उसमें भी इस पे कई सारे सवाल आए हैं। ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन करेंगे। वर्किंग आवर का मतलब होता है कि आप दिन में कितने घंटे काम कर रहे हो, ये होता है वर्किंग आवर, है ना, कि आप दिन में कितने घंटे काम कर रहे हो। समझते हैं बारी बारी से चीजों को। एक रिलेशन आपको पता होना चाहिए, और वो रिलेशन ये है कि जो डेली अर्निंग होता है, आप डेली कितना कमा रहे हो, वो इस बात पे डिपेंड करेगा मेरे दोस्त, कि वेजेस आपकी कितना है पर घंटे का, और आप डेली कितने घंटे काम कर रहे हो, वर्किंग आवर। बोले सर ये तो कॉमन बात है, ये तो कोई भी बता सकता है, लेकिन समझो इससे मैथ्स में क्या समझना है। हम इससे सवाल को ना रेशियो मेथड से कर लेंगे, अगर ये हमें पता होगा। देखना ध्यान से। डेली अर्निंग को हम कहते हैं कि डेली अर्निंग बराबर है वेजेस पर आवर इंटू वर्किंग आवर। एक तो हम आज आपको ये चीज सिखाएंगे, और दूसरा ये सिखाएंगे मेरे भाई कि एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस इंटू कंजम्पशन। ये दोनों बात को हम समझते हैं, और इससे कैसे सवाल बनाना है वो भी हम आज ही समझा देंगे, बाकी सवाल कल करेंगे। प्राइस इंटू कंजम्पशन, यानी इसको अगर हम हिंदी में बोले तो एक्सपेंडिचर का मतलब है खर्चा, ठीक है, और प्राइस का मतलब है मूल्य, है ना। और यहाँ पर कंजम्पशन का मतलब है सर खपत। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि खर्चा और खपत को सिर्फ एक ही मान लेता है। भैया खर्चा अलग चीज है, खपत अलग चीज है। खपत का मतलब है आप 2 kg चावल खा रहे हो, तो एक दिन में नहीं, कुछ दिनों में, तो 2 kg चावल आपका खपत है। लेकिन अगर 2 kg चावल अगर 40 गुना 80 रुपए में ला रहे हो, तो इसका मतलब है कि वो खर्चा है, 80, है ना। तो चलो बारी बारी से समझते हैं दोनों कॉन्सेप्ट को। ठीक है। सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है डेली अर्निंग वाला। ठीक है। कोई भी बंदा ना डेली कितना कमा रहा है, डेली अर्निंग जो होता है वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपका वेजेस कितना है, मजदूरी कितना है प्रति घंटे का, और गुना किससे करना है, वर्किंग आवर से करना है। यानी आप डेली कितने काम कर रहे हैं, ठीक है ना, वर्किंग आवर से करना। ध्यान से बात को समझना ये है कि जब कभी भी दो चीज को मल्टीप्लाई करके लाना है, ठीक आ गया, ठीक है। तो डेली अर्निंग का मतलब है कि आप कितना कमा रहे हो डेली, ठीक है। ये कैसे कैसे पता चलेगा, वेजेस पर आ रहे हैं, यानी एक घंटे का कितना वेज है और उसका वर्किंग आवर कितना, ठीक है ना। जैसे मान लो कि कोई आदमी का मजदूरी डेली का 200 रुपये, अगर मान लो कोई व्यक्ति प्रति घंटे कमाता है, मतलब एक घंटे में वो 200 रुपये कमाता है, बोलोगे सर बहुत ज्यादा कमा रहा है। अगर एक घंटे में कोई व्यक्ति 200 रुपये कमाता है और डेली वो 5 घंटे काम करता है, इसका मतलब है डेली का अर्निंग उसका 1000 रुपया। हम यही बात को सिखा रहे हैं कि डेली अर्निंग का मतलब है कि अगर आपको डेली अर्निंग निकालना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो व्यक्ति प्रति घंटे कितना कमा रहा है, प्रति घंटे कितना कमा रहा है और कितने घंटे काम। अगर ये पता है तो हम ये निकाल सकते हैं कि वो डेली कितना कमा रहा है, यानी डेली अर्निंग। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। लेकिन सर इससे क्या होगा, इससे ये होगा मेरे भाई कि जब कभी भी आप ध्यान से समझना, 3 केस हम लोग लेंगे। पहला केस ये होगा कि अगर मान लो
डेली अर्निंग को फिक्स कर दिया जाए। डेली अर्निंग को क्या कर देते हैं कि कोई बंदा जो है वो बराबर कमाता है, डेली डेली फिक्स कमाता है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर डेली अर्निंग को फिक्स कर देते हैं ना, मान लो कोई बंदा चाहता है कि हम 1,000 ही डेली कमाएं, ठीक है, तो अगर उसका वेजेस बढ़ाएंगे, वेजेस क्या करेंगे मेरे भाई, बढ़ाएंगे, मतलब उसका मजदूरी बढ़ाना है, बढ़ाते हैं अगर, तो हम वर्किंग आवर कम कर सकते हैं, यानी वर्किंग आवर कम होगा। अगर मान लो, नहीं समझे, मतलब मान लो कि कोई बंदा ये चाहता है कि हम 1,000 ही कमाना चाहते हैं दिन भर, तो सपोज करो कि उसका मजदूरी अगर 200 रुपये प्रति घंटे है, तो उसको कितने घंटे काम करना पड़ेगा, 5 घंटे, 1,000 कमाने के लिए, आया ना, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर किसी बंदा का मजदूरी जो है वो 100 रुपया प्रति घंटे है, तो उसको 10 घंटे कमाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप मजदूरी को घटाते हो, तो वर्किंग आवर क्या हो जाएगा मेरे भाई, बढ़ जाएगा। अगर आप इसको क्या करते हो, माइनस करते हो, घटाते हो, तो ये क्या हो जाएगा सर, बढ़ जाएगा, यानी प्लस। यानी एक चीज के घटने से अगर दूसरा चीज बढ़ रहा है, तो उसे कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल को हिंदी में कहते हैं सर व्युत्क्रमानुपाती। इस केस से मेरे दोस्त हमें ये पता चल रहा है कि वेज और वर्किंग आवर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर किसी बच्चे को ये बात समझ नहीं आ रहा है, समझ तब आएगा, ऐसे ऐसा नहीं है कि समझ नहीं आ रहा होगा, समझ आ रहा होगा, लेकिन और ज्यादा क्लियर हो जाएगा अगर हम कल की क्लास में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो वेजेस जो होता है वो वर्किंग आवर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी अगर वेज बढ़ाते हो तो वर्किंग आवर कम होगा, अगर वेज कम करेंगे तो वर्किंग आवर हमको ज्यादा करना पड़ेगा, यानी काम ज्यादा करना पड़ेगा। अगर हम मजदूरी कम कर रहे हैं, मजदूरी मेरा अगर कम है, तो क्यों, क्योंकि हम उतना ही पैसा कमाना चाहते हैं, डेली अर्निंग को। क्लियर बात। इससे क्या हो गया सर, इससे क्या हो गया कि अगर वेज अगर वर्किंग आवर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर मजदूरी यानी वेजेस जो है वो वर्किंग आवर के अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मेरे दोस्त कि वेजेस का रेशियो, नोट में आप याद रखना कि वेजेस का जो रेशियो होगा ना, रेशियो रेशियो नहीं, रेशियो रेशियो वर्किंग आवर के रेशियो के उल्टा होगा, वर्किंग आवर के रेशियो के उल्टा होगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो वेजेस का रेशियो होगा ना वो वर्किंग आवर के रेशियो के उल्टा हो जाएगा, ये बात आपको समझ, ठीक है। ये तो हो गया केस नंबर 1। केस 2 क्या बनेगा मेरे दोस्त, केस 2 ये बन सकता है कि जैसे हमें ये बात पता है कि डेली अर्निंग जो होता है, डेली अर्निंग जो होता है सर, वो होता है वेजेस पर आवर, यानी 1 घंटे में कोई व्यक्ति का मजदूरी कितना है और वो कितने घंटे काम करता है। केस 2 में मान लो कि सवाल में अगर ये दिया हुआ है, पेशेंस रखना पड़ेगा, पूरा देखना पड़ेगा, तभी जाके क्वेश्चन बनेगा, वरना नहीं बनेगा। हम ये ठाने हैं कि भैया मैथ मजबूत करना है तो थोड़ा थोड़ा बता के काम नहीं चलेगा। और वेजेस पर आवर जो होता है, यहाँ पे मान लो हम इसको फिक्स कर, कोई व्यक्ति ये चाहता है कि हम डेली 1 घंटे का 200 रुपये ही कमाना चाहते हैं, 200 रुपया पर घंटे, ये फिक्स है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। अब समझो, जब ये कांस्टेंट है मेरे, ये केस नंबर हम लोग 2 लेकर के चल रहे हैं, अगर ये कांस्टेंट है, ठीक है, अगर ये कांस्टेंट है कि 200 रुपये पर घंटे का अगर किसी का मजदूरी कांस्टेंट है, तो अगर सपोज करो, दो बात यहाँ पर है, एक है अर्निंग, डेली अर्निंग, और एक है मेरे दोस्त वर्किंग आवर, वर्किंग आवर, ठीक है। अगर कोई बंदा ये कहता है कि हम डेली 1 घंटे में 200 ही कमाना चाहते हैं, हम ना तो बढ़ाना चाहते हैं ना ही घटाना चाहते हैं, यानी उसका मजदूरी अगर फिक्स है, तो अगर उसका मजदूरी फिक्स है और सपोज करो वो 1,000 रुपये कमाना चाहता डेली का, तो अगर वो 1,000 कमाना चाहता है तो उसके लिए उसको 5 घंटे काम करना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल सही। लेकिन अगर वही आदमी चाहता है कि नहीं हम 2,000 रुपये कमाएं और मजदूरी तो उसका फिक्स है, इसका मतलब है तो उसको 20 घंटे काम करना पड़ेगा, तब जाकर के वो 2,000 रुपये कमाए, 200 के हिसाब, सही है, ठीक है, सॉरी 10 घंटे काम करना पड़ेगा 200 के हिसाब, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब आप अर्निंग बढ़ा रहे हो, अर्निंग क्या कर रहे हो सर, बढ़ा रहे हो, यानी प्लस कर रहे हो, तो वर्किंग आवर जो है ना ये भी प्लस हो रहा है। अगर एक चीज के बढ़ने से दूसरा चीज भी बढ़ता है, या एक चीज के घटने से अगर दूसरा चीज भी घटता है, तो वो होता है यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी समानुपाती। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो कि आप कांस्टेंट किसको किए, आप मजदूरी को यानी वेजेस को, अगर आप वेजेस को कांस्टेंट कर रहे हो, यानी किसी भी सवाल में अगर मजदूरी फिक्स है, कांस्टेंट है, तो आपको ध्यान ये देना है कि अर्निंग जो है वो वर्किंग आवर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। नोट में आपको
याद रखना है कि अर्निंग जो होगा ना, डेली अर्निंग, तो वर्किंग आवर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वर्किंग आवर के क्या होगा मेरे प्यारे भाई, डायरेक्टली। इसका मतलब ये है कि अगर अर्निंग को बढ़ाएंगे तो वर्किंग आवर भी बढ़ेगा। अगर हम अर्निंग को घटाते हैं, अगर अर्निंग को क्या करते हैं मेरे भाई, घटाते हैं, तो हमारा वर्किंग आवर भी क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे घट जाए। यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सर इससे क्या है, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो समानुपाती होने से और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने से ये होता है कि दोनों का रेशियो सेम होगा। यानी जो रेशियो अर्निंग का होगा, ठीक है, वही रेशियो वर्किंग आवर का, वही रेशियो किसका होगा मेरे भाई, वर्किंग आवर का होगा। मतलब ये हो गया आपका केस नंबर 2, जहां पर हम ये देखें कि वेजेस को फिक्स करना है, यानी मजदूरी को फिक्स करना है। तीसरा केस लेते हैं जहां पर हम वर्किंग आवर को फिक्स करें। वर्किंग आवर के क्या करेंगे सर, फिक्स। ध्यान से देखना, जैसे हमें ये बात पता है कि डेली अर्निंग जो होता है, यानी डेली जो हम कमा रहे हैं, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि वेजेस कितना है प्रति घंटे का, और गुना करना है सर वर्किंग आवर से, यानी हम दिन भर में कितने काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे भाई हम ये बोल रहे हैं कि वर्किंग आवर को यहाँ पे हम फिक्स करते हैं। केस नंबर 3, वर्किंग आवर को क्या करते हैं सर, फिक्स करते हैं। वर्किंग आवर को यहाँ पे फिक्स कर दिए, यानी ये कांस्टेंट है। मान लो कि कोई बंदा ये चाहता है कि वो 5 घंटे ही काम करना चाहता है दिन के। अगर कोई ये कहता है कि हम 5 घंटे ही काम करना चाहते हैं दिन के, ये जो नोट में लिखवा रहे हैं ना, ये वाला, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो हिंदी में लास्ट में नोट में लिख रहे हैं ना, ये जो रेशियो अर्निंग का होगा वही रेशियो वर्किंग आवर का होगा, ये सारा चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आपके सवाल में लगेगा, कल जो हम सवाल करेंगे उसको, ठीक है, सब्सक्राइब कर लो भैया, कल मिलेंगे फिर क्वेश्चन के साथ। ठीक है, चलो, तो वर्किंग आवर को अगर हम फिक्स कर देते हैं कि वर्किंग आवर अगर कांस्टेंट है हमारा 5 घंटे, तो यहाँ पर दो चीज है, एक है अर्निंग और दूसरा है मेरे भाई वेजेस, प्रति घंटे की मजदूरी। अगर कोई बंदा ये चाहता है कि हम डेली 5 घंटे ही काम करना चाहते हैं और वो चाहता है कि हम 1,000 रुपया कमाएं, तो अगर वो 1,000 रुपया कमाएगा तो उसको डेली के 200 रुपये कमाने, 200 रुपये पर घंटे वो कमाना पड़ेगा उसको 1 घंटे। लेकिन अगर वही बंदा ये चाहता है कि नहीं नहीं हम 2,000 रुपया कमाना चाहते हैं सर, और 5 घंटा ही काम करके 2,000 कमाना चाहते हैं, इसका मतलब उसको 400 रुपये प्रति घंटे काम मजदूरी खोजना पड़ेगा। हाँ या ना, बिल्कुल सही। इसका मतलब ये है कि अगर इसका मतलब ये है कि अगर हम अर्निंग बढ़ा रहे हैं, अर्निंग क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो हमें मजदूरी भी बढ़ाना पड़ेगा। यानी अगर एक चीज के बढ़ने से अगर दूसरा चीज भी बढ़ रहा है, या एक चीज के घटने से दूसरा चीज भी घट रहा है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है मेरे भाई कि अर्निंग जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेजेस पर आवर। ठीक है, नोट में आपको ये याद रखना है कि जो रेशियो अर्निंग का होगा, बस अभी आपको कॉन्सेप्ट समझना है, जो रेशियो अर्निंग का होगा होगा वही रेशियो किसका होगा मेरे भाई, आप बोलोगे वेजेस पर आवर का होगा। यहां से हम कंक्लूजन बताते हैं आप, ठीक है, कंक्लूजन ये बताते हैं मेरे भाई, तीनों केस हम लोग ले लिए, अब ध्यान से समझना। कंक्लूजन ये है कि डेली अर्निंग जो होता है, आप बोलोगे सर बार बार एक, डेली अर्निंग जो होता है यहाँ पे वेजेस पर आवर इनटू क्या करना है यहाँ पे, वर्किंग आवर करना है। देखो बात क्या है, बात ये है ना कि ये वाला समरी इसका ये है कि ये वाला और इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये क्या होगा, डायरेक्टली होगा। ठीक है, ये इसके साथ डायरेक्टली होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जो एक दूसरे के गुना में होता है, जो एक दूसरे के गुना में होता है, वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, याद रखना। तो ये दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यही हम पीछे 3 पेज में लिख करके आपको समझा करके बताएं। उसी तरह से मेरे भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में रेशियो सेम होता है, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल में रेशियो उलट जाता है, बस इतना याद रखना है। समरी इसका यही है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में रेशियो क्या हो जाता है, ये समरी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में रेशियो उलट सेम हो जाता है। मतलब जो रेशियो अर्निंग का होगा वही रेशियो वेजेस का भी होगा, जो रेशियो अर्निंग का होगा वही रेशियो वर्किंग आवर का भी होगा। लेकिन वेजेस
और वर्किंग आवर का रेशियो एक दूसरे का उल्टा। ठीक है, उसी तरह से हम कह सकते हैं वो दूसरा वाला जो हमारा फॉर्मूला था कि एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इनटू कंजम्पशन। अब इसको भी 3 केस लेके नहीं बताएंगे, ये उसी तरह से है। बस आपको ये समझना है कि जो एक दूसरे के गुना में होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी उसका रेशियो उल्टा हो जाता है, बस इतना। तो ये तो गुना में नहीं है ना इसके साथ, ये तो डायरेक्ट है ऐसे, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी इसका रेशियो दोनों का सेम होगा। जो रेशियो एक्सपेंडिचर का होगा वही रेशियो प्राइस का होगा। एक्सपेंडिचर का रेशियो कंजम्पशन के रेशियो बराबर होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ये गुना में नहीं है। लेकिन आपको पता है कि ये दोनों गुना में है, प्राइस और कंजम्पशन, यानी मूल्य और क्या बोला जाता है जी, मूल्य और खपत, ये दोनों इनवर्सली होगा क्योंकि ये गुना में है। अगर ये इनवर्सली है तो इनका रेशियो क्या होगा, उल्टा। ठीक है ना, तो ये पूरा का पूरा आज का कॉन्सेप्ट परसेंटेज का टाइप 2 का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने करा है। बाकी इस पे बेस्ड जो भी लेटेस्ट सवाल या फिर जो हमारा आगे के जो भी क्वेश्चन होगा, चाहे वो लेटेस्ट हो या फिर आपके कॉन्सेप्ट को मजबूत करने के लिए सवाल, तो इस पे क्वेश्चन कल करेंगे। ठीक है ना, तो डेली के डेली आपको 7 बजे मेरे साथ, क्या मेरे साथ 7 बजे, 7 से 7:15 मेरे लिए टाइम निकालो। धीरे धीरे मैथ्स को मजबूत करेंगे। कोई भी चीज धीरे धीरे होता है, बहुत कुछ धीरे धीरे होता है, पता है ना तुम्हें। 7 से 7:15 में हम लोग मैथ्स के 15 मिनट का ये शो है, जहाँ पर हम डेली के डेली यहाँ पे मैथ्स के एक दिन कॉन्सेप्ट और एक दिन क्वेश्चन करते हैं। तो आज आपका कॉन्सेप्ट का ये सेशन था, कल हम इसके क्वेश्चन करेंगे, इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि तभी आप वीडियो आप तक पहुंचेगा जल्दी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय सभी को।